साहित्य कला परिषद की ओर से आप सभी श्रुति दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। अब जो आप प्रस्तुति देखेंगे उसका नाम है नाटक वाला। नाटक वालों की ज़िंदगी पर आधारित है ये नाटक। इस नाटक के लेखक, निर्देशक और अभिनेता मनीष जोशी ने हिमाचल सांस्कृतिक शोध संस्थान से नाट्य कला में 2003 में डिप्लोमा किया है। किंगडम ऑफ ड्रीम्स में भी कार्य कर चुके हैं। मध्य प्रदेश स्कूल ऑफ ड्रामा में विजिटिंग फैकल्टी हैं। हिसार में अभिनय रंगमंच नामक संस्था चलाते हैं। मनीष जोशी अपने नाटकों में कठपुतली और जादू का समावेश करने के लिए खासे चर्चित हैं। लगभग 30 नाटकों का अनुभव है। हबीब तनवीर, संजय उपाध्याय, आलोक चटर्जी जैसे रंगकर्मियों के साथ काम कर चुके हैं। साहित्य कला परिषद के साथ भी जुड़े हुए हैं और ग्रीष्मकालीन बाल रंगशालाओं में भी कार्य किया है। नाटक में इनके सहायक कलाकार हैं एकाग्र खट्टर। बैक स्टेज में सहयोग दे रहे हैं संजीव, चिराग, दीपिका राणा। लाइट पर हैं शुभम पारेख और साउंड पे हैं चिराग। तो लीजिए प्रस्तुत है मनीष जोशी द्वारा लिखित, निर्देशित और अभिनीत नाटक नाटक वाला। किसका मैथ सबसे बढ़िया है? मैथ्स सॉरी आपका मैथ चेक करते हैं। मैथ्स मेरे पास 30 रुपए है, 20 एंड 10 30। आप किसके साथ मैजिक देखना चाहिए? 20 के साथ या 10 के साथ? 20 के साथ। वेरी गुड। आपको क्या करना है? इसको ऐसे करना है, फोल्ड कीजिए। इसको करना है ऐसे, सेम फोल्ड्स। ये मुझे दे दीजिए आप। अपने हाथ दीजिए, हाथ बंद कर लीजिए। ठीक है, अपना हाथ बंद कर लीजिए। ठीक है, इनके पास अभी कितना है? हाथी। थोड़ा सा हाथ खोलिए, हाथ खोलिए। ओके, इसमें से एक काम करता हूँ, 20 मैं निकाल लेता हूँ, 10 आपके पास है। 20 मैं निकाल लेता हूँ, 10 आपके पास है। 20 में निकाल रहा हूँ, 10 इनके पास। सर 20 में निकाल रहा हूँ, 10 इनके पास। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ? 20 मेरे पास है, 10 इनके पास।
खोलिए हाथ, दिखाइए ना। 20 मेरे पास है यार। किसी को इच्छा है आज फुल कृपा मिलेगी है? आप ऊपर आ जाइए प्लीज, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए प्लीज, कोई भी आ जाइए। इच्छाएं पूरी करूंगा, फर्स्ट क्लास आ जाओ। ये मेरे पास एक बैग है, इसको बोलते हैं विश बैग। क्या बोलते हैं? विश बैग। विश बैग, वेरी गुड। इसको हम खाली कर देते हैं, देखो खाली है, अपना हाथ डालिए इसमें। वेरी गुड, थैंक यू। 100 का नोट है? और बिना पैसे तो इच्छाएं पूरी होगी नहीं। कितने? एक भी नहीं। सिक्का सुक्का कुछ तो होगा है? ओके, इमेजिन करो तुम्हारे हाथ में 100 का नोट है। आ गया? आ रहा है? ओके, बस आंखें खोलो, आ गया, हाथ में आ गया, हाथ में। इसमें डाल दो 100 का नोट। जीवन में जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हो उसके लिए एक गिफ्ट सोचो, गिफ्ट। ठीक है, सोच लिया। निकाल लो, निकालो। आपने कभी सुना है कलाकार को बांधा जा सकता है? हाँ, एक कलाकार को कभी बांधा जा सकता है? मुझे 2 हट्टा कट्टे आदमी चाहिए, जरा आ जाओ सर, 2 हट्टा कट्टे आदमी। सर एक तो आप ही लग रहे हैं, आ जाइए, आप आ जाइए प्लीज, आ जाइए। अरे जल्दी जल्दी आओ, इतना टाइम थोड़ी, 30 मिनट का टाइम है यार, जल्दी आओ। एक और आ जाओ, कोई भी आ जाइए प्लीज। अब कुछ उल्टा पुल्टा नहीं करूंगा, ठीक है? ठीक है सर। इधर आ जाओ। ये रस्सी है, आपको क्या करना है, एक इधर आ जाओ, एक इधर आ जाओ, टाइट पकड़ो, एक गांठ लगाओ इसके ऊपर, जल्दी से गांठ लगाओ। वेरी गुड, हाँ, एक और लगाओ, शाबाश, लगा दो, लगा दो, एक और लगा दो, हट्टे कट्टे हो यार। ओके, अब एक टॉवल पड़ा पीछे, टॉवल, हाँ हाँ पड़ा है। उसको उठा लो जरा। ये टॉवल नहीं, ये तो एक क्या है, चुन्नी है। एक टॉवल में मिलेगा, पीछे देखो, वो आपके नीचे है। छोड़ दो इसको, इसके ऊपर रख दो, अच्छे से खोल के रखो यार प्लीज। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। इन्हें मुझे बांधने में कितना टाइम लगा? मुश्किल से 1 मिनट लगा। मुश्किल से 1 मिनट। आपके पास घड़ी है? घड़ी आपको देखना है, मतलब मैं कितनी देर में आ सकता हूँ बाहर? ओके, ये हाथ तो निकल ही रहा। एक गांठ और लगाओ। अरे नहीं नहीं ओके, इसको रखो, हाँ शाबाश, लगाओ लगाओ लगाओ, ओके, लगाओ 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 लगाओ, शाबाश, लगा दो, रखो उसके ऊपर, रखो, अब रखो उसके ऊपर, हाँ रख दो रख दो रख दो रख दो रख दो, हो गया, ओके। अभी का हुआ। और कर लो यार, ओके, ठीक है, अरे बस हो गया है, ठीक है। अभी इन्हें मुझे बांधने में कितना टाइम और लगाओगे सब? यार इसको अच्छे से ऊपर रखो ना यार, ऐसे नहीं यार, ऐसे रखो। आपने सर हाथ को जो है फैला रखा था पहले। अभी बात करते हैं, बैठो। ओके, ये आपके लिए लास्ट, फिर आप प्ले शुरू करेंगे, ठीक है? हाउस लाइट्स, सबको ऐसे करना है, ऐसे, सब लोग प्लीज ऐसे 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 ऐसे, अंगूठे मिलाने, ऐसे अंगूठे मिलाइए प्लीज, हाँ मिलाइए ऐसे, बिल्कुल वैसे जैसे उन्होंने मिलाए। अब क्या करना है, हाथ को धीरे धीरे ऐसे स्ट्रेट,
नाटक करता हूं दोस्तों, लेकिन लोग कहते हैं कि नाटक करना छोड़ दो। क्यों? हम बदलेंगे समाज को। समाज को बदलने वाले तुम होते कौन? हम रंगकर्मी। तुम कौन हो और कहां से आए? कहां से? काम रंगकर्म, शैक्षणिक योग्यता रंगकर्म में डिप्लोमा। स्कोप मुझे नहीं मालूम। रंगकर्म करता क्यों? आत्मिक संतुष्टि के लिए। क्या इस आत्मिक संतुष्टि से अपना और अपने परिवार का पेट पाल सकते हो? ये वो सवाल है जो हर रंगकर्मी से पूछा जाता है। शायद आपसे भी किसी ने पूछा हो, लेकिन क्या इस सवाल को पूछने से पहले पूछने वाले ने कभी किसी रंगकर्मी की मानसिक स्थिति का अध्ययन किया है? क्या उसने कभी यह जानने की कोशिश की कि वो रंगकर्मी रंगकर्म क्यों कर रहा है, या उसे रंगकर्म कर कर क्या हासिल हो जाएगा? शायद नहीं। अगर जानना भी चाहे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस सवाल का जवाब मैं या यहां पर बैठा कोई भी रंगकर्मी आपको स्पष्ट शब्दों में नहीं दे पाएगा। कारण जुनून। घर वाले, बाहर वाले, दोस्त, रिश्तेदार सब पूछते हैं कि 2-3 महीने की मेहनत से एक नाटक तैयार करते हो, इतना वक्त इस काम को देते हो, इस सब के बदले में कमाते क्या हो? असल में जनाब क्यों और क्या का मतलब ये पैसा है। ये वही पैसा है जो इंसान को इंसान से अलग करता है, समाज में फासले पैदा करता है और बांट देता है प्यार को भी। मुझे याद आते हैं मेरे कॉलेज के वो दिन जब मैंने नाटक खेलना शुरू किया था। मैं घर से तैयार होकर नाटक की रिहर्सल पर निकलता, बीच में एक सिगरेट की दुकान पड़ती, वहीं से सिगरेट सुलगाता हुआ सीधा नाटक की रिहर्सल पर पहुंच जाता। मेरे निर्देशक मुझसे नाटक की शुरुआत शुरू करने को कहते, मैं नाटक की शुरुआत शुरू करने लगता। ये मेरा धनुष है। धनुष ये अश्वत्थामा का। ओ स्वस्थ नहीं, स्वस्थ है यार, इज हेल्दी। अश्वत्थामा, ठीक है। ये मेरा धनुष है। धनुष ये अश्वत्थामा का। ओ अस्थमा का। अस्थमा नहीं है यार, इज हेल्दी। अश अश बेटे अश, ठीक है सर। हाँ। अश ये मेरा धनुष है। धनुष ये अश। अश इतना भी नहीं है भाई, ऐसे नहीं। पात्र की गहराई में जाने की कोशिश करो, पात्र को समझो, फील द सिचुएशन, फील द कैरेक्टर। ऐसा मुझसे करने को कहा जाता और मैं ऐसा करने की कोशिश करने लगता। ये मेरा धनुष है। धनुष ये अश्वत्थामा का, जिसकी प्रत्यंचा खुद गुरु द्रोण ने चढ़ाई थी। किंतु आज जब मैंने देखा दुर्योधन को निशस्त्र, दीन, आंखों में आंसू भरे, तो मैंने मार डाला अपने इस धनुष को। कुचले हुए सांप से भयावह किंतु शक्तिहीन मेरा धनुष है, किसके बल पर लूंगा अब मैं प्रतिशोध अपने पिता की निर्मम हत्या का। वन में, इस भयानक वन में मैं भूल नहीं पाता हूं कि मेरे पिता थे अपराजय। सुनकर युधिष्ठिर की झूठी घोषणा कि अश्वत्थामा हतो हता, अश्वत्थामा हतो हता, अश्वत्थामा हतो हता। शस्त्र त्याग दिए थे गुरु द्रोण ने रणभूमि में। उनको थी अटल आस्था युधिष्ठिर की वाणी पर, और पाकर निहत्था उस पापी धृष्टद्युम्न ने अपने अस्त्रों से खंड खंड कर डाला उन्हें। उस दिन से मैं भी हूं एक पशु मात्र, एक अंध बर्बर पशु। मेरी इन पसलियों से दो पंजे निकल आए, मेरी ये पुतलियां बिन दांतों के चीथ खाएं, पाए जिसे वध
केवल वक्त, केवल वक्त, केवल वक्त, केवल वक्त, पांडव, केवल वक्त, केवल वक्त, पांडव, नेक्स्ट, केवल वक्त, नेक्स्ट कर, केवल वक्त, बस चूतिया कर, नेक्स्ट, केवल वक्त, केवल वक्त। अरे सर, अरे सॉरी सर, करेक्टर में चला गया था थोड़ा। कई बार मैं पात्र में इतना चला जाता कि पात्र से बाहर निकलना मेरे लिए मुश्किल हो जाता था। रात को 2 या 3 बजे इतना थक जाने के बाद जब मैं घर लौटता तो घर का ताला मुझे हमेशा की तरह बंद मिलता। मैं किसी तरह से पिछली दीवार फांदने की कोशिश करता और फिसल जाता। भीगे दिनों में फिसल कर गिरे और गिरे खाई में। कितनी बार कहा भैया विलोम, कितनी ऊपर मत उड़ा करो, लेकिन भैया विलोम कहां मानने लगे। पहले आए तो द्वार बंद, फिर से आए तो फिर से द्वार बंद। आज तो खोलूंगा इसे, खोलो इसे, मैंने कहा खोलो इसे, मल्लिका खोलो इसे। और कौन शोर मचा रहा है रात को 2 बजे मोहल्ले में? अरे नाटक नहीं कर रहा हूं यार, यहां शाड़ के एक दिन का सेट नहीं, मेरा घर है। मैं किसी तरह से घर के भीतर प्रवेश करता, रसोई में जाकर बचा कुचा खाना खाने लगता। कई बार मेरी मां आकर मुझे पकड़ लेती और कहती, क्यों बे, कॉलेज वाले खाना भी नहीं देते क्या? मां की यह बात सुनकर मुझे बुरा लगता। मेरे मन में कई सवाल उठने लगते। रात को 2 बजे घर आ रहा हूं, बचा कुचा खाना खा रहा हूं, पिछली दीवार से भीतर आता हूं, अरे यार नाटक ही तो कर रहा हूं, कोई पाप तो नहीं। मेरे पिता के साथ बात बात पर मेरी बहस होने लगती। वो मुझसे कहते, कब तक ये नाटकों वाटकों के चक्कर में पड़े रहोगे? पढ़ाई लिखाई से मन उब गया है क्या? अपने साथ वालों को देखो, कोई मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, कोई इंजीनियरिंग की, और तुम ये ढोलक डफली उठाए ना जाने कब तक हमारी नाक कटवाते रहोगे। कब तक चलता रहेगा ये सब, आखिर कब तक? क्या आपने कभी अपने आप से सवाल किया है कि आप कब तक खाली कैनवास को रंगों से भरते रहेंगे? कब तक हारमोनियम पर सुरों को साधते रहेंगे? कब तक काठ की पुतली में जान डालते रहेंगे? कब तक पांव में घुंघरू बांधकर नाचते रहेंगे? या फिर कब तक रंगकर्म करते रहेंगे? जब हमने अपने आप से सवाल किया तो हमें एक ही जवाब मिला कि जब तक आखिरी सांस बाकी है तब तक करते रहेंगे, जब तक दिल में जुनून बाकी है तब तक करते रहेंगे। जुनून ही तो है दोस्तों की जेब से इतना सारा रुपया खर्च करके घर में झूठ बोल के कि शादी में जा रहे हैं, आप लोगों को यहाँ दिल्ली में नाटक दिखा रहे हैं। दोस्तों लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं, फिक्स डिपॉजिट करते हैं कि उनका पैसा 6 या 7 साल में दोगुना हो जाएगा, उन्हें ब्याज मिलेगा। हमने यहाँ जो पैसा जमा किया उसका ब्याज हमें भी मिलेगा, लेकिन 6 या 7 साल के बाद नहीं, बल्कि तुरंत इस नाटक के खत्म होते ही, और वो ब्याज होंगी आप लोगों की स्वीट स्वीट तालियां। और जनाब ये तालियों का ब्याज इतनी भारी मात्रा में आता है कि इसे समेटना मुश्किल हो जाता है। जो लोग नाटक से जुड़े हुए नहीं है वे इस बात से मुझे पागल समझेंगे। पागल है यार ये, सोचेंगे कि कैसी सोच का आदमी है। सोच, ये शब्द हम कलाकारों के लिए कुछ नया नहीं है दोस्तों। एक कलाकार के बारे में हमेशा कहा जाता है कि साडी सोच अवली है, साडियां वखरियां बातां, साडा इको मुरसद है, साडियां सांझियां जातां, सच लई हां खड़ जांदे, लोड़ पवे तां अड़ जांदे, साडे मुंह ते सफ्तर कह गया लग नहीं सकते ताले दोस्तों, असी है नाटक वाले दोस्तों, असी है नाटक वाले दोस्तों। ताड़ियां जदवी सुनते हैं उठता कोई जुनून जिहा, पिटते थापी जद है वजदी, दिल नूं मिले सुकून जिहा। ऐ हंजू बन के तिर जांदी, इन्नी खुशी कौन संभाले दोस्तों, असी है नाटक वाले दोस्तों, असी है नाटक वाले दोस्तों। नींद दी चादर लै जाए जग सारा सो जाता, उस वेले एक कलाकार स्टेज ते पात्र हो जाता। साडियां रिहर्सलां खांदियां धुप्पां नूं टप्पी जाती है पाले दोस्तों, असी है नाटक वाले दोस्तों,
ਅਸੀਂ ਹੈ ਨਾਟਕ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ। ਸਟੇਜ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮਾਵਾ ਵਰਗੀ, ਵੋੜ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਵਾਂ ਵਰਗੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਜਦਹਾ ਕਰਦੇ ਲੱਗੇ ਪੀਰ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਰਗੀ। ਫਰਸ਼ੋ ਅਰਸ਼ਾ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਨਾ ਲਈਏ ਦੋਸਤੋ। ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਨਾਟਕ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ हैं नाटक वाले दोस्तों। किसी तरह से इसी जुनून को जिंदा रखते हुए मैं कॉलेज की दुनिया से बाहर निकला। जब बाहर निकला तो साथ वाले साथियों ने अपनी अपनी नौकरियां पकड़ ली। कोई अपने घर के कामों में हाथ बटाने लगा, किसी ने गृहस्थ जीवन अपना लिया और मैं दिन भर छांटता रहता कहानियां, कविताएं व नाटकों की पुस्तक। इतना सब याद करते करते मुझे मेरे खुद के दोस्तों से ज्यादा नाटककारों के नाम याद हो गए, खुद के रिश्तेदारों से ज्यादा कहानीकारों के नाम याद हो गए। MBA, मेडिकल व इंजीनियरिंग जैसे पाठ्यक्रमों से ज्यादा कहानियों, कविताओं में लेखकों के प्रकाशन याद हो गए। और इतना सब याद करते करते शायद मैं अपनी जिम्मेवारियां भूलने लगा कि मेरा भी घर है, परिवार है, दोस्त है, रिश्तेदार है। कई बार मेरी मां मुझसे कहती, कल मामा की शादी है, तुम्हें साथ चलना है। नहीं मां, कल नहीं, कल तो मेरी रिहर्सल है। कई बार मेरे पिताजी मुझसे कहते हैं, ये चश्मा ठीक करा के लाना है, कल बहुत अर्जेंट काम है। कल नहीं पिताजी, कल तो मेरी रिहर्सल है। अच्छा। कई बार मेरी बहन मुझसे कहती, भैया शहर में मेला लगा है, देखने चलेंगे। नहीं गुड़िया, कल नहीं, कल तो मेरी रिहर्सल है। कई बार मेरे दोस्त मुझसे कहते, अरे क्या है यार, बहुत बढ़िया, पार्टी करें। कब? कल। कल नहीं यार। क्यों? कल तो रिहर्सल है। रिहर्सल रिहर्सल रिहर्सल, आखिर कब तक चलेगी ये रिहर्सल? ये नाटक वाटक छोड़ और कोई नौकरी ढूंढ। सुन, नौकरी ढूंढ। सुन, तू ढूंढ। क्या पैसा कमाने को ही नौकरी कहा जाता है? पैसा तो एक वेश्या का दलाल भी कमाता है, क्या उसके इस काम को आप लोग नौकरी कहेंगे? एक सेठ मिलावट कर कर अपने माल को ऊंचे भाव में बेचता है, लोग चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, रिश्वत लेते हैं। क्या नाटक करना इन सब कामों से भी बुरा है? अगर नहीं तो फिर हमें क्यों कहा जाता है कि नाटक करना छोड़ दो? छोड़ दिया तो जीऊंगा कैसे? कैसे बताऊं कि ये नाटक नहीं, वो सांसें हैं जो हमें जिंदा रखें। ये वो रक्त है जो हमारी शिराओं में दौड़ रहा है, आप सबकी शिराओं में दौड़ रहा है। ये वो धड़कन है जो हमारे दिलों में धड़कती है, आप सबके दिलों में धड़कती है। जैसे मां अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकती, सूरज चांद तारे आसमान को नहीं छोड़ सकते, मछली जल को नहीं छोड़ सकती, बिल्कुल वैसा ही हम रंग करने भी नाटक करना नहीं छोड़ सकते। और रही बात कि हमें मिलता क्या है, उसका जवाब भी बिल्कुल साफ है दोस्तों। मिलता क्या? घंटा हमारा जाता भी क्या है? क्या मिल गया प्रेमचंद, क्या मिला शेक्सपियर, क्या मिला ब्रेक्ट, क्या मिला गोरकी को, और क्या मिल गया सफदर को जो लहू लुहान होने के बाद भी नाटक खेलता रहा? दोस्तों, हम रंगकर्मी नहीं, वो जवां कदम है जो ऐसी मंजिल ढूंढ रहे हैं जो किसी किसी को ही मिलती है। रंगकर्मियों के जवां कदम जहां जहां पड़ेंगे वहां पर अमन होगा, चैन होगा, शांति होगी। ना कहीं हिंदुस्तान होगा, ना कहीं पाकिस्तान होगा। लेकिन बात फिर से साली सोच पर आकर अटक जाती है। तो सोच कदे जे ऐदा हो, गूढ़ी नींदे सरहद सोवे, बम गोले बंदूका कोई ना इधर बोवे ना उधर बोवे। सोच कदे जे ऐदा हो, प्रेम दी मिठी पौण वहे, जिथे पहुंच ना होवे धर्म दिया तूफाना दी, हिंदुआ दी ना मुसलमाना दी, बस चलनी चाहिए सिर्फ इंसाना दी। सोच कदे जे ऐसा हो, रल मिलके सब रहिए थे, एक नवी रीत चलाई जावे। मस्जिद वेले मने दिवाली ते विच मंदिरां दे कदे ईद मनाई जावे। सोच कदे जे ऐसा हो, वागे दी सरहद नू मिटा के, लता नूर नू कठियां बिठा के, लता मंगेशकर नूर जहां,
भाग्य दी सरहद नू मिटा के लता नूर नू कठियां बिठा के किसे शाम कोई ऐसी यारू बज़म सजाई जावे आलम दे जिथे गूंजन गाने ते विच यमले दी तुम भी तुणकाई जावे। सोच सोच कदे जे ऐदा धर्म दे ठेकेदार कुछ बन के ख्याल मेरे नू ऐदा करके हो सकदा जुर्माना लावन भरना पड़े जो मैनू मर के नाल मेरे जे ऐदा होवे ता एक मेरी आखिरी मन पुगाई जावे। राम नाम सत कहंदे कहंदे लाश मेरी दे नाल मेरी कलम दफनाई जावे। सोच सोच कदे जे ऐदा हो। इसी जुनून को जिंदा रखे हुए था मैं, तभी मेरे कुछ शुभ चिंतकों ने मुझे एक राय दिला क्या कि मैं मुंबई जाकर फिल्मों और टीवी धारावाहिकों में अपना भाग्य आजमाऊं। जादू टोने की बजरिया में माया की नजरिया में बदले झटक बदले मुकद्दर का लेख बबुआ ये है मुंबई नगरिया तू देख बबुआ ये है मुंबई नगरिया तू देख बबुआ। नमस्कार सर। सर मेरा नाम एकाग्र। सर मैं पिछले 5 साल से थिएटर कर रहा हूँ, बड़े बड़े नाटकों में लीड रोल किया है सर मैं। तो ऐसा मुझे क्या बता रहे हो? सर एक मौका चाहिए था। मौका चाहिए? देखो बेटा, इस फिल्म की कास्टिंग हो चुकी, अगली फिल्म करेंगे तब आना है। सर आप इतनी बड़ी मूवी बना रहे हैं सर, मेरे लिए एक छोटा सा कैरेक्टर तो निकाल सकते हैं। छोटा सा कैरेक्टर? दीवार फिल्म का डायलॉग बोल के दिखा। अमिताभ बच्चन वाला? हाँ, ठीक है। एक्शन। आज मेरे पास बंगला, गाड़ी, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, क्या है तुम्हारे पास? ओ थिएटर से जी सर। इतना लाउड बोलते इसलिए वापस आते हो। कंट्रोल, सेंसिटिव माइक्स, कैमरा बोलोगे क्या? अंदर। ठीक है सर। एक्शन। आज मेरे पास बंगला, गाड़ी, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस है, क्या है तुम्हारे पास? बैग नहीं है मेरे पास। बस कैमरे में बैग दिखाया, इंडस्ट्री में आने से पहले बैग दिखा रहे, आने के बाद पता नहीं साला तू क्या क्या दिखाई गया। लेकिन कैमरा कहाँ है सर? अच्छा, ये क्या है? मुंबई। साले श्री राम सेंटर है। तेरे को यहाँ पे बंबई इमेजिन हो गया, खाली स्टेज पे कैमरा नहीं इमेजिन हुआ है। एक्शन। आज मेरे पास बंगला, गाड़ी, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस है, क्या है तुम्हारे पास? वो सब कुछ है जो तुमने नाम लिया, बस ये थैला नहीं है मेरे पास। दोस्तों पूरी दुनिया चांद पे पहुंच गई, इंटरनेट आ गया, इन रन करने के अंदर से थैला नहीं। मेरी आखिरी इच्छा है, आई वांट टू सी इस थैले में बेटा तुम रखते क्या हो यार? सर कुछ नहीं है, ये टेलीफोन डायरेक्ट, एक ये आधे अधूरे और एक ये बीड़ी का बंडल है सर। चलो और शेषनाग उतारो। लास्ट टाइम करो, अगर प्रोड्यूसर को पता लगे मेरी मिलेगा। किस टाइप का करूं सर? अब फिल्मी करो, फिल्मी। ये फिल्मी क्या होता है? बताओ जी। फिल्मी मतलब हाय। ठीक है सर। एक्शन। आज मेरे पास बंगला, गाड़ी, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस है, क्या है तुम्हारे पास? हाँ। वेरी गुड, वेरी गुड। तुम्हारी बात बन जाएगी बेटा मुंबई में। थैंक यू सर। मन लगा के काम करना। तुम थिएटर वालों को कोई भरोसा नहीं है, 2-4 फिल्में करेंगे फिर बोलेंगे हमें तो थिएटर ही करना है जी। कुछ चाही और अनचाही स्थितियों और परिस्थितियों के कारण मैंने मुंबई वाली राय मुंबई में ही छोड़ दी और रंगकर्म की पढ़ाई में दाखिला ले ली। यहां आकर मुझे पता लगा कि थिएटर इज अ हायर एजुकेशन। 24 घंटे कला और कलाकारों के बीच रहना मुझे अच्छा लगता। मुझे अच्छा लगता हर वक्त साहित्य पर बात करना, नाटकों को पढ़ना और कला को खूब गहराई से जानने की कोशिश करना। मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि मैं एक नई दुनिया में आ गया, लेकिन यह दुनिया मेरे लिए कुछ ही सालों की थी। मैं वापस उसी दुनिया में आ गया था जहां मुझे नकारा जाता था, धिक्कारा जाता था। लेकिन इतना धिक्कारा जाने के बाद भी मेरा फैसला
अडिग रहा, फैसला रंगकर्म करने का। पढ़ाई खत्म करते ही मैं दोगुने जोश के साथ नाटक करवाने लगा। ब्लॉकिंग को समझो, पात्र को जीने की कोशिश करो, नाटक को अपने आप में ढाल लो और स्पीच साफ बोलो, क्योंकि थिएटर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। ये सब बातें मैं अपने कलाकारों को समझाने की कोशिश करता। मेरे नाटक सफल रहते दर्शकों की निगाहों में, लेकिन मेरे घर वालों को तो किसी और ही सफलता की चाह थी। अब घर वाले मुझे बात बात पर ताना देने लगे। कहते, हमसे हर कोई पूछता है कि आपका बेटा काम क्या करता है, हम क्या जवाब दें। मैंने कहा कि आप कहा कीजिए कि वो रंगकर्मी है, प्रोफेशनल एक्टर है, नाटक करता है। तो इस पर उन्होंने जवाब दिया कि बताया था, रंगकर्मी है, प्रोफेशनल एक्टर है, नाटक करता है। लेकिन वो बोले, अच्छा नाटक करता है, लेकिन काम क्या करता है, तनख्वाह कितनी है, तनख्वाह। मुंबई में भूखमरी से 4 मरे। 12वीं का परिणाम रद्द। स्लम डॉग को मिला उसका। नमस्कार पापा। आओ मेरे स्लम डॉग। पापा आपसे एक बात करनी थी। बोलो। मैं कॉलेज में बेस्ट एक्टर रहा पापा, ये आपके लिए। लोग लौटा रहे तो लेके आए। कौन सा ऑस्कर मिल गया तेरे को? कितने का है? 10, 20, 50 रुपए का? मैं मन ही मन सोचने लगा कि एक सच्चे कलाकार की तनख्वाह तो यही है कि कोई आकर उसकी पीठ थपथपा जाए या उसके नाटक के बारे में 2-4 शब्द बोल जाए। एक सच्चे कलाकार की तनख्वाह पैसा नहीं, प्यार है। वेरी गुड। बात सुन, पैसे का काम चलेगा पैसे से। किससे? पैसे से। और प्यार का किससे चलेगा? प्यार से। नौकरी ढूंढ। घर वालों की इसी जिद के कारण एक स्कूल में नौकरी करना शुरू कर दिया मैंने। अब मैं स्कूल में छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने लगा। A for good, B for very good, C for excellent, D for very bad, D for drama। नौकरी मिलते ही अब मेरे घर वालों की एक जिद और शुरू हो गई। मेरी मां की कुछ तथाकथित सहेलियां उनके पास आकर बैठ जाती और कहती, मैं तो कहती हूं शादी करवा दो उसकी, नाटक वाटक सब भूल जाएगा। करवा दो। लेकिन दोस्तों कैसे बताऊं कि असली नाटक तो शुरू ही शादी के बाद होगा। जीवन में एक नया को एक्टर आएगा, इंप्रोवाइजेशन होगा और पूरी जिंदगी चलेंगी। अब तो इंतजार केवल एक अच्छे आई कांटेक्ट का। आई कांटेक्ट से हबीब साहब की 2 पंक्तियां याद आई। देख रहे तो बाबरे नैनो, देख रहे दो नैनों ने छीन लिया सब जीवन का सुख। बोलो तुम जो मुझे देखते तुम्हें मुझसे ना। 2 नैनों ने उलट दिया, होठों तक आया ये जाम। खैर दोस्तों, अब भी रंगमंच करने का फैसला कायम था। लेकिन अब मैं जहां भी नाटक करवाता वहां मुझे कुछ शौकिया रंगमंच के कलाकार मिलते जो 1 या 2 नाटक करके अपने शौक को पूरा कर जाते, लेकिन बाद में रंगमंच को समय की बर्बादी का नाम दे जाते। मैं हमेशा ऐसे कलाकारों की खोज में रहता जो नाटक को समझे और उसके प्रति समर्पित भी हो। 1 या 2 मिले, लेकिन शहर के रंगकर्मियों की आपसी लड़ाई और ग्रुप की राजनीति के शिकार होकर रह गए। अब मैं स्कूल से छुट्टियां ले लेकर अपने नाटक की रिहर्सल को पूरा कराता, उसके लायक पैसा इकट्ठा करता और फिर दूसरे नाटक की रिहर्सल पे जुट जाता। एक बार स्कूल से छुट्टियां ज्यादा हो जाने पर मेरे स्कूल के मालिक ने तो मुझसे बोल ही दिया, बरखुरदार या तो नाटक कर लो या फिर नौकरी। करना तो नाटक ही चाहता हूं, पर कोई करने दे तब ना। समय का चक्र यूं ही चलता रहा और मैं बिल्कुल अकेला रह गया।
इस अकेलेपन में मुझे गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की कुछ पंक्तियां याद आने लगी। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। तेरी आवाज पे कोई ना आए तो तू चल अकेला रे, तेरी आवाज पे कोई ना आए तो तू चल अकेला रे, तो तू चल अकेला रे। चलो रे कब तक चलता रहूंगा अकेला, कब तक? क्या इतने बड़े संग्राम को कोई अकेले जीत सकता है? एक कलाकार के बारे में कहा जाता है कि उसे जो कला मिली है वो भगवान के द्वारा दिया गया उपहार है। आर्ट इज अ गिफ्ट गिवन बाय गॉड। अगर भगवान ने मुझे उपहार दिया तो फिर इस उपहार के बदले में क्यों छीन ली मुझसे घर की जिम्मेवारियां, दोस्तों का प्यार और मेरा सुकून। मुझे याद है जब मैं छोटा था तो मेरा खेल सब बच्चों से अलग होता था। जब बड़ा हुआ तो मेरी बातचीत सबसे निराली हुई। राजनीति या क्रिकेट से ज्यादा मुझे साहित्य पर बात करना अच्छा लगता। मेरे मोहल्ले के लोग मुझे ढोलक या पेटी उठाए देखकर चीखते, ओ भाई ओ नौटंकी। मुझे पता है कि वे सब उड़ाते तो मेरा मजाक ही थे, लेकिन घर के तानों से ज्यादा मुझे ये भांड और नौटंकी जैसे शब्द सुनना अच्छा लगता। मुझे अच्छा लगता चांद को देखना, आसमान को निहारना और डुग डुग मदारियों के खेल। मेरे शौक सब दोस्तों से अलग हो गए थे। मैं आत्म केंद्रित हो गया, बिल्कुल अकेला रह गया। लेकिन अब नहीं रह सकता अकेला, और न ही वो स्थिति बची है कि एक आम आदमी की जिंदगी जी लूं। सुबह जल्दी उठूं, दफ्तर जाऊं, शाम को घर लौटूं, बीवी के साथ सोऊं, बच्चे पैदा करूं और मर जाऊं। मैं मरना चाहता हूं, लेकिन मरने से पहले ऐसे समाज की कल्पना जरूर करना चाहूंगा जिसमें हर मां बाप अपने बच्चे को वो सब छूट दे जिससे पाकर उसकी कल्पना शक्ति बढ़े, उसका चिंतन मजबूत हो। उसे ना रोका जाए गाने से, ना रोका जाए नाचने से, और न ही कभी उसे रोका जाए रंग कर्म करने से। मैं आपसे वादा करता हूं दोस्तों कि अगर आपने ऐसी पीढ़ी तैयार कर दी तो मैं फिर से आऊंगा और दोगुने जोश के साथ रंग कर्म करूंगा। आप यह मत सोचिएगा कि एक कलाकार मर रहा है। कलाकार कभी नहीं मरता। मरती है उसकी प्रतिभाएं, उसका टैलेंट, जिसे मारता है नंगा समाज, नंगा आवाम। कुचल डालता है कुछ धनी प्रतिभाओं को अपने स्वार्थ के लिए, जो शायद समाज को एक नया रूप दे सकती थी। फिर से बता दूं दोस्तों, कलाकार कभी नहीं मरता। पाश में भी लिखा है कि मैं तो घास हूं, फिर से उग जाऊंगा। रौंद डालो मुझे, कुचल डालो मुझे, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। मैं तो घास हूं, फिर से उग जाऊंगा। बरसा तो मुझ पर गोलियां, चला तो मुझ पर टैंक, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। मैं तो घास हूं, फिर से उग जाऊंगा। जाने से पहले उन शुभ चिंतकों को जरूर याद करना चाहूंगा जिनकी वजह से मुझे थोड़ी बहुत आत्मसंतुष्टि मिली। मेरा पहला सलाम मेरे मां बाप के नाम, जो चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं, लेकिन बन गया एक रंग कर्मी।
उन गुरुओं के नाम जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, उन लेखकों के नाम जिनके नाटक मैंने खेले, उन कलाकारों के नाम जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया और मेरे साथ काम किया, उन दोस्तों के नाम जिन्होंने जहां तक हो सका मेरा साथ दिया लेकिन मजबूर होकर मुझे छोड़ते चले गए, उन चंद दोस्तों के नाम जो आज तक मेरे साथ हैं, मेरी बची खुची ताकत है। और जाते जाते आखिरी सलाम इस मंच के नाम जिस पर ना जाने कितने ही पात्रों को जिया और आज एक जीवित पात्र को मारने जा रहा हूं। अलविदा रंग कर्म के सच्चे सिपाहियों, अलविदा। यहां सारी कंसंट्रेशन की मां बहन कर रखी है। अबे डेथ सीन था। इस नाटक में कोई डेथ सीन नहीं होगा। तो साले डायरेक्टर तू है, मैं हूं। तू डायरेक्टर, साला कायर। ओए कायर नहीं बोलेगा, कायर बोला तेरी मेरी दोस्ती खत्म। तेरी और मेरी दोस्ती तो उसी सीन में खत्म हो गई थी जब तूने मरने का फैसला किया था। यार मेरे मरने से तुझे क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? एक बात बता। बोल। मैं कौन हूं? यार तू पपेट और पपेटरी एक आर्ट है। और तू कौन है? 40 मिनट से यही तो समझा रहा हूं साले कौन हूं। अबे नाटक करता हूं, आर्टिस्ट हूं, नाटक वाला हूं भाई। अच्छा, आधे घंटे से भाषण झाड़ रहा था कि एक टैलेंट नहीं मरता, मरती है उसकी प्रतिभाएं। एक आर्टिस्ट नहीं मरता, मरती है उसकी आर्ट। एक आर्टिस्ट होकर एक आर्ट को ही मार रहा है। मार डाल मुझे, घोटते मेरा गला। सॉरी यार। जा, मैं तुझसे बात नहीं करता। यार सॉरी यार प्लीज। जा ना। यार देख मैं तेरे लिए एक नया गिफ्ट भी लेके आया हूं यार। देखिए एक हैंकी लाया और मैं देख यार तेरे लिए बहुत अच्छा सा। और सुन, एक गुड न्यूज हो रहा है तेरे लिए। क्या है? मरना कैंसिल। मरना कैंसिल? हाँ पक्का? पक्का। इसी बात पर तेरे को भी एक और गुड न्यूज। क्या? तेरा कल का शो हाउसफुल है। वेरी गुड। तो कल के लिए एक गुड न्यूज और। क्या? कल भी मरना कैंसिल। मरना कैंसिल? हाँ। मरना कैंसिल, मरना कैंसिल। तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। आखिर हम लोग ऐसा क्यों कर रहे थे? एक कलाकार तो भीड़ से अलग होता है। वो तो समाज को नई दिशा देता है, उसकी कमियों को, उसकी बुराइयों को अपनी सोच से, अपनी रचनात्मकता से सुधारने की कोशिश करता है। लेकिन क्या वास्तव में हमारी सभी कोशिशें उतनी कारगर साबित हो पाती हैं जितनी हम सोचते हैं? और फिर आखिर में हमें ही क्यों हारना पड़ता है? सबको जिंदा दिली का पैगाम देने वाले आज हम क्यों मरने के बारे में सोचने लगे? दोस्तों एक सवाल है सीधा सा मैडम आपसे, नाटक देखा? सुधरे? नहीं सुधरे। हम 150-200 नाटक करके नहीं सुधरे, एक नाटक देख के क्या सुधर जाओगे? हम तो नाटक वाले हैं। कायम एक बहार के वीरान सा हूं मैं, अपने ही घर में आरज़ी मेहमान सा हूं मैं। क्या देखते हो मुझ में, मुझे देखने से क्या? बाजार में बिकता हुआ सामान सा हूं मैं, बाजार में बिकता हुआ सामान सा हूं मैं। नहीं मुझको खबर कहां किस पे जा गिरूं, नहीं मुझको खबर कहां किस पे जा गिरूं। एक रेत का भटका हुआ तूफान सा हूं मैं। मुझसे मेरे वजूद की हस्ती ना पूछिए, मुझसे मेरे वजूद की हस्ती ना पूछिए। गालिब जफर और मीर का अरमान सा हूं मैं।
दोस्तों, ये थी प्रस्तुति मनीष जोशी और एकाग्र खट्टर की। नाटक था, नहीं सिर्फ नाटक नहीं, साथ में इंद्रजाल भी था। नाटक और इंद्रजाल था नाटक वाला, जिसके लेखक, निर्देशक, अभिनेता तीनों मनीष जोशी थे। मैं आग्रह करूंगा वो एक बार पुनः मंच पर आए। श्री मनीष जोशी, एकाग्र खट्टर, आप भी आए। दोस्तों, हमारे बीच वरिष्ठ रंग समीक्षक श्री योगराज टंडन जी मौजूद हैं। मैं जेपी सिंह साहब से अनुरोध करूंगा कि वो उन्हें लेकर मंच पर आए। श्री योगराज टंडन जी। मैं श्री योगराज जी से अनुरोध करूंगा कि वो स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें कलाकारों को। पुष्पगुच्छ भेंट करते हुए श्री योगराज टंडन जी। एक बार जोरदार तालियों से हौसला अफजाई कीजिए दोनों कलाकारों का। इतनी अच्छी प्रस्तुति के बाद तालियां तो बनती है ना। इसके 20 मिनट के बाद हम तीसरा नाटक देखेंगे, साग मीट। आप सभी 20 मिनट बाद पुनः आमंत्रित हैं। धन्यवाद।